और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र की शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेगी। चलिए माता, विराट की ओर प्रस्थान करें। जैसी रथी की इच्छा और जैसी महारथी की आकांक्षा। आओ पार्थ। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन रणभूमि छोड़कर विराट के लिए प्रस्थान कर चुका है। आचार्य द्रोण, समय आ चुका है। हमारी सेना को अपनी योजना अनुसार सज्ज कीजिए। जिस प्रकार चक्की का पत्थर एक ही चक्कर में अन्न के दानों को पीस देता है, उसी प्रकार हमारी ये सेना शत्रु सेना को एक ही चक्कर में पीस देगी युवराज। और अपनी सेना के नाश को रोकने के लिए आएगा वो महावीर अभिमन्यु, और वहां हम उसके प्राण फाड़ लेंगे, जिसने मुझे अपने बाणों के चक्र में फंसाया था। आज वो फंसकर मरेगा हमारे चक्रव्यूह में। युद्ध का 13वां दिन। युधिष्ठिर, मैं कौरव सेनापति द्रोण चेतावनी देता हूं तुम्हें कि यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इस व्यूह के भीतर आओ, और यदि तुम इस व्यूह को तोड़ने में सक्षम रहे तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, और यदि नहीं तो तुम अपनी हार स्वीकार कर लेना। सुना तुमने? आचार्य द्रोण, हम अवश्य ही इस चक्रव्यूह को ध्वंस कर देंगे। यह संभव है। चक्रव्यूह युद्ध का सबसे कठिन और सबसे विनाशकारी व्यूह है। इसका हल केवल अर्जुन के पास है। यह आचार्य द्रोण की योजना थी, इसीलिए अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर किया गया। कोई तो मार्ग होगा। मार्ग है। मैंने भी उसी आचार्य भारद्वाज से चक्रव्यूह भेदन सीखा है, जिस आचार्य भारद्वाज से उस द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना सीखी।
चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा। क्या है आचार्य? पांचाल नरेश द्रुपद तो इस व्यूह को तिनके की तरह तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भूल गया वीरराज कि मैंने और इसी द्रुपद ने मेरे पिताश्री के आश्रम में इस चक्रव्यूह का अभ्यास किया था। तो अपने मित्र को रोकने के लिए कोई अस्त्र, कोई शस्त्र है आपके पास? अब तो केवल एक ही अस्त्र है और एक ही शस्त्र दुर्योधन। जयद्रथ! जयद्रथ, कदाचित द्रौपदी के पतियों द्वारा किया गया अपमान भूल गए हो तुम। इसीलिए द्रौपदी के पिता के समक्ष उपस्थित हुए हो। आज द्रौपदी के पति हो या उसके पुत्र, कोई मुझे नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो पांडवों, अन्यथा अपनी सेना का विनाश देखो। शेष पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने का मार्ग ज्ञात। मैंने पिताश्री से सुना था कि ये मैं कर सकता हूं। नहीं अभिमन्यु, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। धर्मराज ठीक कह रहे हैं। आचार्य ने कुछ सोच समझकर ही इस व्यूह की रचना की है। अब इसे शक्ति का सम्मिलित प्रहार ही तोड़ सकता है। मैं और भीम मिलकर प्रहार करेंगे। देखिए ने मामाश्री, धृष्टद्युम्न और भीम स्वयं आक्रमण कर रहे हैं। आज इनके हर एक प्रहार का उत्तर है जयद्रथ। चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पूर्व मुझसे नहीं मिलोगे मित्र? स्मरण है ना 5 चोटियां? आज उसी के प्रतिकार का दिन है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में किसी एक दिन सभी पांडवों पर विजय पा सकूं। सब पांडवों पर विजयी होने का आशीष नहीं दे सकता जयद्रथ, क्योंकि अर्जुन को मैंने पशुपतास्त्र दिया। मेरा ही वरदान मेरी ही शक्ति को छीन नहीं कर सकता। इसलिए केवल अर्जुन को छोड़ जिस दिन तुम चाहोगे शेष संसार के समस्त योद्धाओं के समक्ष तुम अपराजय रहो। आगे बढ़ो भीम,
आज मेरी गदा का स्वाद भी चख कर देखो। मारो उससे। ताजश्री, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ताजश्री भीम और मामा दृश्यद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं, युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। और मामा दृश्यद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं, युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। एक दांव लगाने के दोष के कारण मैं आज इस महायुद्ध में खड़ा हूं। मैं दूसरा दांव नहीं लगा सकता अभिमन्यु। परंतु आज यदि चक्रव्यूह को तोड़ा ना गया तो हम ना केवल हार जाएंगे, बल्कि मेरे पिताश्री का सर भी झुक जाएगा। आपने वो दांव लगाकर सर झुकाया था और मैं ये दांव खेलूंगा अपने पिताश्री का सर ऊंचा रखने के लिए। मैंने उन्हें वचन दिया था कि युद्ध भूमि में शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होगी, और मुझे शत्रुओं को वीर अर्जुन के रक्त का तेज दिखाना है। इसीलिए आज्ञा दीजिए ताजश्री, और फिर मैं अकेला कहाँ हूं? चक्रव्यूह में मेरे प्रवेश करते ही आप भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाइए। मैं मार्ग बनाऊंगा और आप चक्रव्यूह को ध्वंस कीजिएगा। सोचिए मत, समय नहीं है ताजश्री। आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पुत्र, किंतु सतर्क रहना। हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। आगे बढ़ो। जाओ सर, जाकर सो जाओ, क्योंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती। मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ माधव, आप रुक क्यों गए? चूंकि समय नहीं रुकता पार्थ, परंतु मानव को 2 पल रुकने का अधिकार है।
सारथी, आगे बढ़ो। अभिमन्यु के द्वार तोड़ते ही हमें उसमें प्रवेश करना है। अभिमन्यु को दृष्टि में रखना, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आ बालक, आ भारतीयों, ऐसी मृत्यु देने से कि इसकी चित्कार उन पांडवों के हृदय को चीर देगी। और स्मरण रहे, सरल मृत्यु नहीं देनी है इस अभिमन्यु को। नहीं देनी है ऐसे सरल मृत्यु। साक्षी, मुझे मार्ग मिल गया है। इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, आप शीघ्र ही मेरे पीछे आइए। सारथी, शीघ्रता करो। शीघ्रता करो सारथी, शीघ्रता। उत्तम अभिमन्यु, उत्तम। एक बार तुम्हें क्षमा कर दिया था, किंतु अब नहीं। एक बार अपमानित हो चुका हूं, इस बार तुम्हारी बारी है पांडवों। महादेव का वरदान सफल रहा। आज इस युद्ध भूमि में केवल मेरा शासन होगा, मेरा। केवल अर्जुन के अतिरिक्त कोई मुझसे जीत नहीं पाएगा पांडवों। और आज सिर्फ एक ही मृत्यु होगी। अभिमन्यु की। एक चक्रव्यूह तुम्हें पराजित करने के लिए नहीं है मूर्खों। ये तो उस अपमान का प्रतिकार था जो कल अभिमन्यु ने युवराज दुर्योधन के साथ किया था। उसने दुर्योधन का मान हरण किया था और आज वो उसके प्राण हरण करेगा। अभिमन्यु, लौट आओ, ये षड्यंत्र है। न्यायानाम अधिकाराणाम राम्यर्थम साम्राज्यर्थम। न्यायानाम अधिकाराणाम राम्यर्थम साम्राज्यर्थम। व्यू के भीतर प्रवेश करना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही चुनौतीपूर्ण उससे बाहर निकलना भी है। और यदि बाहर निकलने का मार्ग मनुष्य को नहीं पता, तो उस मनुष्य का अंत निश्चित है।
आगे बढ़िए माधव, शत्रु समक्ष है। हाँ पार्थ, ठीक कहा तुमने। एक योद्धा के लिए आगे बढ़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। वापस आओ अभिमन्यु, लौट आओ, व्यू में प्रवेश मत करो। मेरे लिए अब लौटना संभव नहीं था श्री। यदि हमने इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा तो हम ये युद्ध हार जाएंगे, और मेरे रहते ये संभव नहीं। समझने का प्रयत्न करो पुत्र, ये सब तुम्हें घेर कर तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं। लौट आओ अभिमन्यु, लौट आओ। एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री। वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है, और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे। और विश्वास कीजिए ताश्री, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। ईश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करना। आओ आओ अर्जुन पुत्र आओ, तुम्हारा अपने इस मृत्यु व्यू में स्वागत है। एक वीर योद्धा से सुना था मैं, हे मृत्यु तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा द्वार खुला है तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा। चाहूं तो तुम्हारा और बाकी तीनों पांडवों का इसी क्षण अंत कर सकता हूं मैं, किंतु उसके साथ उस पीड़ा का भी तो अंत हो जाएगा जो अभिमन्यु को पल पल मरते देख तुम्हें होगी। फिर उस पीड़ा का अनुभव कैसे होगा तुम्हें जो जयद्रथ ने इतने वर्षों तक सही है। अभी तो वो दृश्य देखना शेष है जिसे देखकर तुम स्वयं मुझसे अपनी मृत्यु की भीख मांगोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े होंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। क्या हुआ? इतने महारथी को देख के भयभीत हो गए?
क्यों? नहीं काका श्री, अभी तो ये तो सम्मान की बात है कि एक साथ इतने सारे योद्धा मुझसे द्वंद्व करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, सच में महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। प्रणाम स्वीकार करे आदरणीयों। अपनी सीमा में रहो बालक। जितना कम अपमान करोगे उतनी ही कम पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी तुम्हें। जितना जीवित रहूंगा उतनी हानि करूंगा, क्योंकि मेरी श्वास ही मेरा अस्त्र है और जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक यमदेव तांडव करेंगे। कुछ स्मरण हुआ काका श्री? कहा था ना मैंने कि जब जब आपसे द्वंद्व करूंगा तब तब आपके वस्त्र हरण करूंगा और तब तब आपके मुख पर इस लज्जा को देख अपने मन में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को शीतलता प्रदान करूंगा। और हो गया मेरा अपमान, अब और नहीं। भारतीयों, आक्रमण करो इस बालक पर। एक क्या रहे, अपने धर्म का पालन कीजिए, मेरा प्रतिशोध लीजिए, आक्रमण कीजिए आचार्य। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसे अधर्म में आप कैसे सम्मिलित हो सकते हो? आचार्य, वो बालक है। रुक जाइए आचार्य, रुक जाइए। अपना दिया वचन स्मरण है ना पिताश्री? इस बालक की शक्ति इस रथ में है जो इसे सुरक्षित की हुई है। आचार्य, इस बालक को रथ विहीन कीजिए। माधव, मुझे कई बार चोट लगी, परंतु इस चोट की पीड़ा का भान मेरे मन को विचलित कर रहा है। कहीं ये
कोई संकेत तो नहीं? दुर्योधन, केवल आचार्य द्रोण को अपना वचन ज्ञात कराने से क्या होगा? इतने अपमान के पश्चात भी अंगराज कर्ण तो जो के त्यों खड़े हैं। क्या इनका इस युद्ध के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? मैं केवल नियम का पालन कर रहा हूँ गांधार नरेश। नियम और नीति कहती है कि एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध कर सकता है, और द्वंद्व के लिए अभिमन्यु युद्ध के लिए किसको चुनेगा वो उसका अधिकार है। नहीं मित्र, ये विकल्प लेने का समय नहीं है, अंत करो इसका। नहीं मित्र, हमें ये युद्ध जीतने के लिए अनीति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। नीति सिखाते सिखाते प्रपितामह शर्षैया पर चले गए। यदि इन्हें नीति का ज्ञान होता तो आज ये युद्ध संभव ही ना होता। अभिमन्यु, तुम्हें विकल्प चुनना होगा। तो फिर मैं आप सबको वन के लिए चुनता हूं। देख लिया, इसने अपना विकल्प चुन लिया। अब इस पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आक्रमण करने की आवश्यकता है। आक्रमण करो और अपना वचन स्मरण रखो कर्ण। देख रहे हो पांडवों, अभी तो ये रथ विहीन हुआ है, फिर निशस्त्र होगा और फिर प्राणहीन। ये क्या कर रहे हो? धनुष विहीन करो इसे। ठहरो मत, स्मरण रहे, इससे इतनी सरल मृत्यु नहीं देनी है। सूर्यास्त होने तक इसकी श्वास इससे अलग नहीं होनी चाहिए। अबे इसे बहुत पीड़ा सहनी शेष है। मित्र, ये एक योद्धा है, इसे योद्धा की मृत्यु दो। अरे योद्धा नहीं है ये, उन भगोड़े पांडवों का मेला रक्त है। इसे बहना होगा। मित्र जागो, जागो मित्र, प्रहार करो। नहीं, नहीं अंगराज, ऐसा मत करो, यह धर्म है। अधर्म? अंगराज! स्मरण करो, स्मरण करो कैसे इन पांडवों ने तुम्हारे पुत्र को मारा था।
दया तो इन्होंने भी नहीं दिखाई थी उस पर। उसकी पीड़ा का मान है मुझे। और प्रहार करो प्रहार करो उस पर। पुत्र क्या हुआ माताश्री? उत्तरा बस ऐसे ही। एक बात कहूँ माताश्री, आज मन कुछ विचलित सा हो रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे तो रोज ही युद्ध पे जाते हैं, परंतु आज कुछ विचित्र सा अनुभव हो रहा है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है उत्तरा। मेरा पुत्र महावीर है और फिर उसे सभी पांडव, पिताश्री, ज्येष्ठ, उनकी सुरक्षा भी तो प्राप्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है अभिमन्यु विजयी होकर लौटेगा और तुम उसका तिलक करोगी। हे सूर्यदेव, आज तनिक शीघ्र अस्त हो जाओ। मेरा पुत्र बिना सुरक्षा कवच के युद्ध में गया है। बालक, तुम्हें सबके साथ युद्ध करना था ना? करो करो युद्ध। थक गए योद्धाओ? मेरी चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई। आचार्य द्रोण, देख क्या रहे? प्रहार कीजिए इस पर। अब ठीक है ना माधव? आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? युद्ध में तो क्षति पहुंचती ही है पार्थ, किंतु इस पीड़ा को सहना एक योद्धा का कर्म और धर्म होता है। समय की मार को तो स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। त्रिगर्ता सेना का नाश करो पार्थ।
द्वंद अभी शेष है। मैं महारथी अर्जुन का पुत्र हूं, महारथी भीष्म का प्रपुत्र, वासुदेव कृष्ण का भांजा। इतनी सरलता से नहीं मरने वाला। अरे ये द्वंद अभी शेष है। अभिमन्यु 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 बस करो दुर्योधन, अभिमन्यु के लिए इतनी पीड़ा पर्याप्त है। देखो इसकी दशा। अब अभिमन्यु और उसकी पीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। नहीं, मेरे अपमान के घाव अभी भरे नहीं है। केवल मेरे आदेश का पालन करो। अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। जीवित रखो इसे, पर प्रहार करो। पूरे बल से प्रहार करो इस अर्जुन पुत्र पर। और स्मरण रहे, इस बालक के शरीर के हर एक भाग में घाव देखना चाहता हूं मैं।
अभिमन्यु! अस्माकं विजयं निश्चितम्। अरे बस बस, श्री दुशासन बस, मर जाएगा हैं? क्यों? इस बात की प्रतीक्षा है? इतना पर्याप्त नहीं? चल भीख मांग मुझसे, मैं तुझे मृत्यु दूंगा भीख में। आजा, मांग भीख। बड़ों के समक्ष हाथ भीख के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए बढ़ाते हैं काका श्री। आशीर्वाद दीजिए।
मुझसे आशीर्वाद चाहिए ना, तो ठीक है। नहीं दुर्योधन, जाने दो उसे। ऐसा मत करो दुर्योधन, ऐसा मत करो। चाहिए तो उसके स्थान पर इस रिकोदर भीम के प्राण हर लो, पर मेरे पुत्र अभिमन्यु को जाने दो। क्यों? मेरी पीड़ा भूल गए? तुमने दिखाई थी दया मेरे भ्राताओं पर, किंतु मैं तुम पांडवों के भांति निर्दयी नहीं हूं। ठीक, तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेता हूं। आओ, आओ मुझसे भीख मांगो। आओ बालक, आजा। आओ, मैं तुझे मृत्यु भीख में देता हूं। आओ भीख मांग, आजा। हाँ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मांग, मांग, मुझसे भीख मांग। कहा था ना मैंने काकाश्री, जब जब मिलूंगा वस्त्रहरण करूंगा।
नहीं मित्र, देखो अभी सूर्यास्त होना शेष है और अभी इसे और पीड़ा भी देना शेष है, अभी नहीं। मारो इसे जब तक इसके मुंह से चीख ना निकले, मारो, मुझे इसकी चीख सुनाई देनी चाहिए, मारो। अभिमन्यु, माता से कहना कि उनके अपमान का प्रतिकार अंत तक लिया उनके पुत्र ने। पिताश्री से कहना कि मैंने शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होने दी। उत्तरा से कहना कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। उत्तरा, क्या हुआ पुत्री? पता नहीं माता, मैंने आपको कहा था ना, आज सुबह से ही मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं पुत्री, अरे कोई वैद्य को बुलाओ। आओ, ऐसा था। मामा श्री से कहना कि संसार में उनके चक्र का सामना कोई नहीं कर सकता। परंतु मैंने, उनके भांजे ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा और महारथी के मान को तोड़ा।